हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने 2 पार्ट बना लिए हैं 10.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पे, और आज आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सवाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है मेरी एनसीईआरटी की बुक, इसके साथ हो जाता हूँ मैं स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तो हमारे हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पहले की वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उन वीडियो को देख के आए, जितने भी इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए हमने 10.1 10.2 एक्सरसाइज का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। देखो, द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. In an experiment, if L is equals to 1249.42 when C is equals to 20, तो जब C 20 होता है तब L इतना होता है, यानी कि लेंथ ऑफ द रॉड, कॉपर रॉड। ठीक है, और देखो जब लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड 125 होता है, कब होता है? जब C 110 टेम्परेचर का हो। तो एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, तो L को C के टर्म्स में लिखो। बेसिकली कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। तो आप कहोगे सर कि किसको y एक्सिस में रखें और किसको x एक्सिस में, बहुत बड़ी बात है। तो जो चीज़ डिपेंडेंट होती है उसको हम y एक्सिस पे रखते हैं। देखो यहाँ पर डिपेंड कौन कर रहा है? लेंथ ऑफ द रॉड डिपेंड करेगी। जब हम टेम्परेचर 20 रख रहे हैं तो लेंथ ऑफ द रॉड 124 होगी। ठीक है, जब हम टेम्परेचर 110 रख रहे हैं तो तब लेंथ ऑफ रॉड 125 होगी। ठीक है, कोई लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि डिपेंड कौन हो रहा है? लेंथ। ठीक है, तो उसको y एक्सिस में रखेंगे। और इंटर डिपेंडेंट कौन है, नो डिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर, उसको हम x एक्सिस में रखते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिया हमने आपको। तो अब तो फिर सवाल है बड़ा सिंपल। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। दूसरा मार्कर कहाँ है? वेयर इज आवर सेकंड मार्कर? हेयर थोड़ा खांसी है। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ x एक्सिस, जिसमें हम दिखाएंगे क्या? टेम्परेचर, यानी कि सेल्सियस में दिया जो हमें। और इसकी एक हमारी y एक्सिस, जिसमें हम दिखाएंगे L, यानी कि लेंथ। तो देखो, जब टेम्परेचर 20 होता है तो लेंथ कितनी दी है आपको? कितनी दी है? 124.942 यही दी गई है। यस, यानी कि यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 20,124.942। ठीक है, और जब टेम्परेचर 110 हो जाए तो लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी? कह रहा है वो हो जाएगी आपकी कितनी दी है? 134। ठीक हो गया। तो यानी कि 110, यहाँ पर कोऑर्डिनेट 110,125.134। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक हो गया। हमसे कह रहा है एल को सी के टर्म से बताओ, यानी कि इक्वेशन फाइंड करो बिटवीन एन एंड सी। यहाँ पर हम देखो 2 पॉइंट आपको गिवन है, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही तो कहती है पॉइंट्स लो 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखो यहाँ पर मैं y को l लिख रहा हूँ और y1 को l1 लिख रहा हूँ। y को l2 माइनस l1 अपॉन c2 माइनस c1 और x को c माइनस c1। क्यों लिखा? क्योंकि y को मैंने l मान लिया है और x को मैंने c मान लिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं करा है। अब इसको क्या करो, इसको मान लो आप क्या? c1 l1 c2 l2। अब सिंपल हो गया है। तो l माइनस l1 क्या है? ये है। ठीक है, तो 124.942 इज इक्वल्स टू l2 माइनस l1 125.134 अपॉन 124.942। और अच्छा, ये तो गलत हो गया, माइनस करना था ना 124.942, पता नहीं कहाँ खोया हूँ मैं।
ठीक है, इसके अपॉन में क्या है, C2 माइनस C1, दैट मीन्स 110 माइनस 20, फिर क्या करेंगे C माइनस C1, यानी कि C की जगह C रखो, C1 क्या है 20 है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, बस क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व। ठीक है, तो इस ये तो 90 हो गया, तो L माइनस 124.942 इंटू बाई 90, ठीक है 90 ऐसा कर लो, और इसको माइनस करके कितना आएगा आपका, देखो 2 9 और 1 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है 0.192, और ये कितना जाएगा C माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज। इतना भी अगर आप छोड़ते हो तो ये भी आंसर आपके सही है, अगर और करना चाहते हो तो इसको अंदर भी इंटू कर सकते हो, वरना ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल। चले फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बेसिकली सेम वैसी रिलेशन है, ठीक है। आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चार्टना है, देन उसको वाई एक्सिस में रख लेंगे डिपेंडेंट को, और एक्स एक्सिस को रखेंगे आप जो नॉट डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर, ओनर है मिल्क स्टोर के, ठीक है, फाइंड्स दैट ही कैन सेल्स 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट RS 14 पर लीटर। यानी कि जब वो 980 लीटर्स मिल्क को सेल करने जाते हैं तो वो लगाते हैं कीमत 14 पर लीटर, ठीक है, और 1220 लीटर जब वो दूध बेचने जाते हैं तब वो लगाते हैं 16 रुपये पर लीटर, ठीक हो गया। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट RS 17, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये देखो कि डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है। देखो क्या कह रहा है हमसे, जब 1220 होता है तब वो 16 बेचते हैं, यानी कि 16 क्या है 1220 पे डिपेंड है, यानी कि 16 किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि जो कॉस्ट है वो आपकी वाई एक्सिस पे आएगी, और जो दूध का अमाउंट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि कितना लीटर हमें कितना लीटर हम कब बेचेंगे, जब हम 17 रुपये लीटर पैसा लगाएंगे पर लीटर, ठीक हो गया। कोई सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी यानी कि डिमांड, ठीक है। एक्स एक्सिस किसको बताएगा, डिमांड को, ठीक है, और वाई एक्सिस किसको बताएगा, सेलिंग को, ठीक है, कि कितने रुपए में सेल हुई है, ठीक हो गया। जब 980 होती है 14, दूसरा क्या था 1240 1220 पे हम कितना लगाते हैं 16 ही है ना, यस यस यस, यानी यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स 980, 14, यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स 1220, 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं इसको मिला देता हूँ ये पॉइंट्स को, ठीक है, इस पॉइंट्स को मैंने मिलाया है, तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 980, 14, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक लीनियर रिलेशनशिप बताना है, तो रिलेशनशिप तो आप कैसे बता दोगे, इसका इक्वेशन फाइंड करके, और आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू 17 पे, ठीक है, RS 17 पर लीटर पे यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ दूध आएगा, ठीक है, यानी कि बेसिकली x, 17, और ये x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो ये d और s मान के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए करते हैं फिर, देखिए किस बात की है, x, 17 है, ठीक है। तो क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, दैट इज द 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें पुट अप कर देनी है बस वैल्यूज, और कुछ नहीं करना है आपको। और हाँ, इसको D1 कहेंगे और इसको S1 कहेंगे, इसको D2 कहेंगे और इसको S2 कहेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी मैं चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। तो y की जगह s लेना ना, तो s माइनस S1 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन D2 माइनस D1 इंटू D माइनस D1, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये बेसिकली बस इसको सॉल्व कर दो। देखो s की जगह तो ऐसे ही रहेगा, s1 वर्ड 14। ठीक हो गया, मैसेज किसके आ रहे हैं? तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। s2 माइनस s1 ना, तो s2 इज 16, s1 इज व्हाट 14। ठीक है, d2 माइनस d1 1220 माइनस 980, d माइनस d1। ठीक है, और d क्या है? d तो d है, माइनस d1 कर दो 980। बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको s और d में रिलेशन मिल जाएगा, फिर आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 240 d माइनस 980। ठीक है फ्रेंड्स, तो s माइनस 14 1 अपॉन 120 d माइनस 980। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा d माइनस 980 अपॉन 120 प्लस 14, दैट इज अ रिलेशन। ये क्या आ गया हमारा? एक रिलेशन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में? कुछ नहीं। ठीक है, अब हमको देखो d पता करना है जब s17 हो। d पता करेंगे जब s17 हो, तो इसकी जगह हम कुछ नहीं करेंगे, क्या पुट करेंगे? सिर्फ s की जगह 17। ठीक है, तो इसकी जगह 17 पुट कर देते हैं, और ये 14 को भी ना यहीं ले आते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, वैसे आंसर ये होगा लीनियर इक्वेशन का, बट हमको उससे ज़्यादा सिंपल ये लग रही है। ठीक है, तो s की जगह 17 पुट करके माइनस 14 इज इक्वल्स टू d माइनस 980 अपॉन 120। ठीक है, देखो ये क्या 3 हो गया, 3 120 से इंट होगा तो 360। ठीक है, इज इक्वल्स टू d माइनस 980, ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1340 बराबर d। तो जब 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 s होगा 17 तो d होगा 340, s होगा 17 तो d होगा 1340। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स करता है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे, एक पी पॉइंट है ए कॉमा बी, आपको उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और वो कह रहा है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है जो बिटवीन द एक्सेस पड़ रही है, बिटवीन द एक्सेस यानी कि एक्स और वाई एक्सेस के बीच में पड़ रही है, यानी कि कुछ इंटरसेप्ट भी बनाएगी वो। ठीक है, तो हमें सो क्या करना है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं क्या हो सकता है हमसे। ठीक हो गया, ये y, ये x, ये लाइन आई, इसका मिड पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b। अगर मैं इसको a कहूँ, चलो इसको a नहीं कहते क्योंकि a यहाँ पर माना है, इसको कहते हैं क्या कहें P क्यों, इसको क्यों कह दो, इसको R कह दो। ये QR जो लाइन है उसका मिड पॉइंट P है, तो इसने जो इंटरसेप्ट बनाया, अगर मैं उसे K कह रहा हूँ और उसे मैं क्या कहूँ, इसको मैं कह देता हूँ आपका G, इसको मैं G कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स क्या, K, 0, यहाँ पर के क्या हो जाएंगे 0, G। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं। तो हमसे क्या प्रूफ करने के लिए कहा उसने कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 आ जाए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं यार? देखो हमको दिख रहा है कि क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, P है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला, अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, P का x कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट्स a है, तो P का जगह अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालने जाते हैं तो उसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो देखो हमको तो ये गिवन है a, x1 क्या गिवन है, देखो 0 गिवन है, x2 क्या गिवन है, k गिवन है अपॉन 2। ठीक है, तो 2a बराबर k आ गया। ठीक है, k की वैल्यू पता चल गई, अगर अब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाए P पर, तो y x पे तो लगा दिया, अब y पर लगाते, तो y बराबर कितना दिया है B
फॉर्मूला क्या होता था, y1 प्लस y2 बाई टू, ठीक है। तो b, y1 क्या है g, y2 क्या है 0/2, यानी कि 2b इज इक्वल्स टू g। ठीक है फ्रेंड्स, कोई टेंशन, g की वैल्यू भी पता चल गई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म कि x अपॉन x का इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट k है, ठीक हो गया, प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट g है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब k की जगह मैं 2a पुट कर सकता हूँ कि नहीं, अरे हाँ या ना, कर सकता हूँ ना। k की जगह 2a पुट अभी अभी तो निकाला है, और g की जगह 2b पुट कर लेता हूँ। तो बेसिकली देखो, इससे आप 2 कॉमन लोगे और 2 वहाँ भेज दोगे, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल। फ्रेंड्स करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपसे। सबसे पहले तो ये देखते हैं, तो क्या कह रहा है, पॉइंट आर एच कॉमा के जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। जब भी कहे ना आपसे तो समझ लेना वो जो लाइन सेगमेंट है वो x और y इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है। r इन द रेशियो 1,2, तो r पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 1:2 पे काटता है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये है, कहीं यहाँ पर होगा r पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है r h कोमा के, ये 1 होगा और यहाँ 2 पे काटा होगा। ये दो इंटरसेप्ट बनाए हैं, इसको मैं P एंड Q कह देता हूँ पॉइंट, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका G होगा, और ये जो होगा आपका K, तो चलो यहाँ पर मान लिया ना मैंने, तो G है, इसको मैं R मान ले रहा हूँ। अच्छा R भी मान लिया है, क्या माने फिर इसको, क्या माने बताओ, तुम ही बताओ। इसको मानते हैं हम, P भी मान लिया, क्या माने बताओ, Z मान लो इसको, चलो, या फिर M मान लेते हैं, चलो M फॉर मंकी, ठीक हो गया। यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स वैसे इसको स्मॉल g मानना चाहिए। यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स m,0, यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स 0,g, ठीक हो गया बस। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे मिलेंगे, कैसे, आप तो कहोगे सर दिए हैं ना, दिए हैं, बट उससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि उसका रेशियो भी दिया है। इसमें हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। तो आर पॉइंट है आपके पास, तो आर पॉइंट में कुछ नहीं, सेक्शन फार्मूला लगाओ। तो एक्स के लिए सेक्शन फार्मूला लगाओ, और आर पॉइंट का एक्स एच के बराबर है, तो एच बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है बेसिकली। m1 मानो आप 2 को और m2 मानो आप 1 को, या किसी को भी कुछ मान लो, ठीक है। तो m1 यानी कि 2 इंटू x2 यानी कि m, प्लस m2 यानी कि 1, x1 यानी कि 0, बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3, यानी कि 2 इंटू m, यानी कि 2m/3, क्या आया, ये h आया, ठीक है। h की वैल्यू आ गई, यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3h/2 कह सकते हैं m को, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। आप देखते हैं, अभी तो x पॉइंट के लिए था ना, r पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला देखो, y किसके बराबर दिया, k के, तो y1 m2 प्लस y2 m1 बाय m1 प्लस m2 बेसिकली। तो y1 देखो ना, क्या है y1, बताओ मुझे, y1 क्या है, y1 है y, m2 क्या है 1, y2 क्या है 0,
m1 क्या है 2/3, y/3 इज इक्वल्स टू क्या k, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो y बराबर 3k। ठीक, y नहीं है, सॉरी g है, g, वही तो मैं कहूँ y कैसे आ रहा है, g की वैल्यू है। ठीक है, g बराबर 3k। चलो g की और y m की वैल्यू पता चल गई, हाँ या ना, चल गई, ठीक हो गया। अब देखते हैं अब क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी। तो अभी देखो हमारे पास इंटरसेप्ट है, ठीक हो गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं, x अपॉन x का इंटरसेप्ट विच इज m एंड y अपॉन y का इंटरसेप्ट विच इज g इज इक्वल्स टू 1। m की जगह क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ 3h/2 कर सकता हूँ, g की जगह मैं 3k पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ, ठीक हो गया। अब देखो ये 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, तो ये 2x बन जाएगा, कोई टेंशन, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, अब एलसीएम ले लेना है आपको, 3h k इज इक्वल्स टू 1, ये इसमें k टाइम जाएगा तो 2kx, और इसमें h टाइम जाएगा तो yh या hy, जो भी कह सकते हो। तो इक्वेशन क्या बनी, 2kx प्लस hy इज इक्वल्स टू 3hk या 3kh। ठीक है, तो दैट इज योर इक्वेशन एंड दैट इज योर आंसर। क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है? यस, ऑफ कोर्स दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं आज का लास्ट सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्सरसाइज का लास्ट सवाल फिर आने वाले दिनों में हम आपके लिए 10.3 का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे। करिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, जो चल रही है पिछले हमारे 3 दिनों से। ठीक है फ्रेंड्स, कोई नहीं, आराम से चल रही है, चलने दो। ठीक है, तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लास्ट सवाल पढ़ रहा हूं मैं, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रूफ करो कि 3 पॉइंट्स जो आपको गिवन है ये कोलिनियर है। कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं और 2 लाइनों का स्लोप एक जैसा होता है। क्योंकि स्लोप एक जैसा क्यों होगा, क्योंकि तीनों एक लाइन में कर रहे हैं ना। देखो, ये कोई से भी 3 पॉइंट ले लो एक लाइन के, रेंडमली 2 पॉइंट्स लो, 2 पॉइंट्स के अगर आप स्लोप निकालोगे एक जैसे ही तो निकलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है बाहर लाइन का तो है नहीं। स्लोप सब पूरे लाइन में से आप किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप उठा लो, मतलब किसी 2 भी पॉइंट को उठा लो और उनका स्लोप निकालो उन पॉइंट्स की मदद से, तो स्लोप इक्वल ही रहता है। ठीक है, किसी भी एक लाइन का स्लोप इक्वल ही तो रहेगा। ठीक है, तो यानी कि कैसे प्रूफ करेंगे, फिर कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए रैंडमली एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। 3,0 ए पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है, -2, -2, एक सी पॉइंट दिया गया है विच इज़ 8,2। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इसको कोलिनियर प्रूफ करो। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, सबसे पहली बात किसकी हेल्प लेनी है हमें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो जो ए बी की इक्वेशन होगी, जो ए बी लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या करेगी, वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आई? यानी कि जो भी मैं इसकी इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू ये पुट करूंगा तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी में ही लाई करेगा। अगर ये कोलिनियर हैं तो ये पॉइंट इसी लाइन में लाई करेगा, और किसी भी लाइन में लाई करने वाले पॉइंट सबकी इक्वेशन एक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लें। लाइन ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, देखो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 विच इज 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी कि -2 - 0 अपॉन -2 - 3 इज इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू कहाँ, इंटू x - 3। ठीक हो गया, बस सॉल्व करना है। y इंटू बाय -5 इंटू -2 x - 3, एंड देख सकते हैं आप
5 माइनस 2x प्लस 3, इधर भी किधर को भी ले जाओ, जिधर को भी ले जाना है आपको, तो इधर को ही ले आता है। कितना होगा 2x माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या आई, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये तो आई ए बी लाइन की इक्वेशन, ठीक हो गया। तो अब देखो क्या है फंडा। ठीक है, फंडा देखते हैं अब। वैसे ये 3 नहीं होगा, वैसे 6 होगा। ठीक है, ये 6 होगा। तो देखो, अगर मैं इस x और इस y की जगह 8 और 2 पुट करूँ तो सबकी कैलकुलेशन 0 आनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, और एक पॉइंट में एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई करने को हम कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो x की जगह 8 पुट करो तो 16, ठीक है, माइनस 5, y की जगह 2 पुट करा तो 10, ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। देखो ये 6 हो गया, 6 माइनस 6 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। और इसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं कि these 3 points are collinear। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमने कर दी है 10.2 एक्सरसाइज का सल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, कोई टेंशन नहीं है। आप करेंगे 10.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सब्बा खैर जो कहते हैं। हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।